वेलकम बैक। आज जो मेरा टॉपिक है वो मिथाइल पिडनीसिलोन। मिथाइल पिडनीसिलोन जो ड्रग है वो क्या है, कौन से उसके ब्रांड अवेलेबल हैं, कौन सी डिजीज़ में ये प्रिस्क्राइब की जा रही होती है और डिज़ीज़ कितनी डेंजरस है और उसकी प्रॉपर जो है जो डोजिंग है वो उसकी क्या है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिथाइल पिडनीसिलोन के लिए जो फेमस ब्रांड अवेलेबल होते हैं और डिपोमीरोल एंड सोलोमिड्रोल जो मोस्टली कॉमनली प्रिस्क्राइब की जा रही ब्रांड्स प्रिस्क्राइब की जा रहे होते हैं। उसके साथ मिथाइल पिडनीसिलोन की जो क्लासिफिकेशन है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है और इसकी जो स्ट्रेंथ अवेलेबल है मार्केट में वो 40 मिलीग्राम इंजेक्टेबल फार्मूलेशंस में, पाउडर फार्मूलेशन में, एंड 125 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम एंड 2 ग्राम की स्ट्रेंथ में ये इंजेक्टेबल इंजेक्शन फार्मूलेशन में अवेलेबल है। तो आए देखते हैं कि मिथाइल पिडनीसिलोन की जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये ड्रग है क्या। मिथाइल पिडनीसिलोन की क्लासिफिकेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ग्रुप में ये आती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट ये कहलाता है। उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में जो मोस्टली है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के पोटेंट जिसका इफेक्टिव होता है उस ग्रुप में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्रुप जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, उसमें ये क्लासिफिकेशन में ये फिल होती है। उसके बाद जो इसके इंडिकेशंस और यूजेस जो हैं वो मोस्टली जो प्रिस्क्राइब की जा रही होती है एलर्जी कंडीशंस है। सेकंड नंबर पे है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, कौन सी डिजीज़ है? व्हेन इम्यून सिस्टम अटैक द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जब इम्यून सिस्टम हमारे ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे जो इफेक्ट करता है जिसकी वजह से जो डिजीज़ काज होती है उसे कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब उस डिजीज़ में क्या होता है, मोस्टली जो नर्व फाइबर्स डैमेज, जो ब्रेन की नर्व फाइबर्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उसकी वजह से ट्रबल वॉकिंग करने में ट्रबल होती है एंड कीपिंग बैलेंस जो है वो कीप नहीं कर रहे होते हैं। देन ट्रबल वॉकिंग, देन नमनेस वगैरह जो है, आपके जो हाथ हैं या पाँव हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, या आपके हाथों की उंगलियां हैं या पाँव की उंगलियां हैं, या आपको नमनेस वगैरह इसमें फील होती है। और वीकनेसेस ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, आपके जो आर्म्स हैं और लेग्स हैं इसमें इस डिज़ीज़ में जो हैं वो वीक हो जाती हैं। ये मोस्टली जो है फैमिली हिस्ट्री होती है जिसमें इम्यून सिस्टम जो है पेशेंट का वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से ये डिज़ीज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहलाती है। अब इस डिज़ीज़ में जो मोस्टली जो अडल्ट में रिकमेंडेड डोज है वो इंजेक्टेबल फार्मूलेशन में 160 मिलीग्राम इंट्रावीनियस वंस डेली फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए हम 160 मिलीग्राम जो है पर डोज वंस डेली हम पेशेंट को दे सकते हैं। देन 64 मिलीग्राम मतलब उसका डोज जो है हम रिड्यूस करेंगे एवरी अदर डे, अल्टरनेट डेज पे हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर फॉर ए मंथ। उसको महीने के लिए जो है ये मेडिसिन मोस्टली दी जा रही होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन है जो कंसल्टेंट मेडिसिन के कंसल्टेंट हैं वो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं पेशेंट को। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मिथाइल पिडनीसिलोन के हवाले से। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।